जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 32वां है और आप प्लेलिस्ट में 1 से लेकर के 31 तक के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि इस 100 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज के डाउनलोड करना चाहते थे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आंसर देखने के लिए आपको यहीं पर आना होगा। सुनिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए में जेबी मैग्लेसन और बी में है सर जॉन के और सी में है सर जॉन लॉरेंस और डी में है टी.आर. होम्स। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन के ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए में खेतिहार मजदूर, बी में साहूकार, सी में कृषक और डी में जमींदार, 4 में जमींदार। और निम्नलिखित कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक में है ऑप्शन ए में है केवल 1 और बी में है 1 और 2 और सी में है केवल 2 और डी में है 2 और 4। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बिहार के कई नगरों में से प्रभावित किया है। बिहार के विभिन्न नगरों में से विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए में पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर और बी में है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर और सी में मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी और डी में जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। चौथा नंबर क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोही करने वाली जनजाति का नाम बताइए। ऑप्शन ए में कुकी, बी में खोंड और सी में उड़ाव और डी में है नाइकदा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोंड। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए में 1920, ऑप्शन बी में 1924, ऑप्शन सी में 1928, ऑप्शन डी में 1930। तो पंचमा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924। छठा नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन में सरोजिनी नायडू, बी में पंडित रामाबाई और सी में अरुणा आसफ अली और डी में एनी बेसेंट। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए में गोपाल कृष्ण गोखले और बी में ज्योतिबा फुले और सी में शिवनाथ शास्त्री और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा। ऑप्शन ए में महिलाएं, बी में कृषक, सी में मुसलमान और डी में बुद्धिजीवी। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है 1 और 2, बी में है 1, 2, 3 और सी में है 2 और 3 और डी में है 2 और 4। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 9वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में एनी बेसेंट और सी में है एस सुब्रमण्यम अय्यर और डी में है H.S. ओलकट। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H.S. ओलकट। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में से पुनः प्रस्तुत नहीं होता? ऑप्शन ए में अली बंधु और बी में है अबुल कलाम आज़ाद और सी में महात्मा गांधी, डी में है अब्दुल गफ्फार खान। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। ऑप्शन में चौरी चौरा कांड, पुलिस कोली कांड और बी 2 में है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना और 3 में गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन और 4 में गांधी जी गिरफ्तारी। और निम्नलिखित कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है 1, 2, 3, 4 और बी में है 2, 1, 3, 4 और सी में 4, 1, 2, 3 और डी में 2, 1, 4, 3। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, और बी में खान अब्दुल गफ़ार खान, सी में इनायतुल्लाह मौसेडी, और डी में मौलाना हसरत मोहानी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ़ार खान। 13 नंबर क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए में है M.N. राय, बी में मुजफ्फर अहमद, और सी में है S.N. डांगे, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M.N. राय। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए में 1924 ईस्वी में, बी में 1926 ईस्वी में, और सी में 1927 ईस्वी में, और डी में 1929 ईस्वी में। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। कथन ए बोला जाता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के पृथक रहा, और कारण बी है इसका विचार था कि आंदोलन के वक्त स्वतंत्रता में देरी होगी। और उपयुक्त दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए में है कथन ए और कारण बी दोनों सही है, और कथन ए की व्याख्या कारण आर करता है, और बी में बोला जाता है कथन ए और कारण आर दोनों में सही है, परंतु कथन ए और सही व्याख्या कारण आर नहीं करता है, और सी में कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है, और कथन ए असत्य है परंतु कारण आर सत्य है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए सत्य है परंतु कथन आर असत्य है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, और बी में आनंद पांडे, और सी में जावा भगत, और डी में M.N. राय। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद पांडे। 17 नंबर क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 के अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ऑप्शन है मुंगेर भागलपुर, और बी में भागलपुर राजमहल, और सी में गया मुंगेर, और डी में शाहजहाबाद और गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर राजमहल। 18 नंबर क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना का केंद्र था। ऑप्शन में सन्यासी विद्रोह, बी में गोडखाड़ी विद्रोह, और सी में मुंडा विद्रोह, और डी में बहावी आंदोलन का। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहावी आंदोलन का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1866 से 67 के नील खेतिहारी के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान कीजिए। ऑप्शन में मुजफ्फरपुर और छपरा, बी में मधुबनी और बेगूसराय, सी में दरभंगा और चंपारण, और डी में चंपारण। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। 20 नंबर क्वेश्चन है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, और बी में 1931 ईस्वी में, और सी में 1934 ईस्वी में, और डी में 1939 ईस्वी में। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहक है? ऑप्शन ए में सौर ऊर्जा, बी में ज्वारीय ऊर्जा, और सी में परमाणु ऊर्जा, और डी में भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिजली का खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ऑप्शन है वाट 1 में, और बी में वोल्टेज, 3 में ओम, 4 में एम्पियर। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में केवल 1, और बी में है 1 और 2, और सी में 2 और 3, और डी में 1 और 4। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। हास्य गैस क्या है? ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, बी में नाइट्रोजन पेट्रा ऑक्साइड, और सी में नाइट्रोजन पारा ऑक्साइड, और डी में नाइट्रस ऑक्साइड। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारू धातु है? ऑप्शन ए में तांबा, बी में यूरेनियम, और सी में एल्युमिनियम, और डी में चांदी। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। 25 नंबर क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट, बी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, और सी में सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड। 26 नंबर क्वेश्चन है सर्वदायी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। ऑप्शन ए में बी में AB, और सी में O, और डी में है B। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CO। ये से सर्वदाता है, और सर्वग्राही पूछा जाएगा तो यहाँ पर AB बोलेंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग
ऑप्शन ए में 20,000 वर्ष पूर्व, और बी में है 2 लाख वर्ष पूर्व, और सी में है 2 करोड़ वर्ष पूर्व, और 3 में है 10 अरब वर्ष पूर्व। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 करोड़ वर्ष पूर्व। 28 नंबर क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शन ए में यूकैलिप्टस, और बी में है सिकुआ, और सी में देवदार, और डी में फरनागढ़। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकुआ। 29 नंबर क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। ऑप्शन में चना, बी में मटर, सी में सोयाबीन, और डी में अरहर। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन ए में अति चराई के द्वारा, और बी में वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी में वनोरोपण द्वारा, और डी में पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनोरोपण द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनी पक्षी है। ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, बी में है एस्ट्रोबॉट, और सी में कीवी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में अधिक गहराई के कारण, बी में प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, और सी में जल के नीले रंग के कारण, और डी में जल की ऊपरी सतह के कारण। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 33 नंबर क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि। ऑप्शन ए में वाष्पीकरण की दर तेजी हो जाती है, बी में हवा में नमी की कमी हो जाती है, और सी में तापमान ऊंचा रहता है, और डी में आकाश साफ नहीं होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर तेजी होती है। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए में पुष्प, बी में पत्ती, सी में तना, और डी में जड़। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। 35 नंबर क्वेश्चन है ऑक्योपटिक्स। ऑप्शन ए में जुराबिक युग के पुरावर्तन पक्षी, और बी में जुराबिक काल का सरीसृप है, और सी में ट्राइसिक का एक सरीसृप है, और डी में ट्राइसिक तथा जुराबिक दोनों कालों का सरीसृप है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एस्पिरिन है। ऑप्शन में है प्रतिजैविकी, और बी में एंटी टेरोपिक, और सी में समक, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी टेपेरिक। 37 नंबर क्वेश्चन अपमार्जक क्या है। ऑप्शन में साबुन, बी में औषधि, सी में उत्प्रेरक, और डी में शोधन अभिकर्ता। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शोधन अभिकर्ता। 38 नंबर क्वेश्चन रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन में अल्फा कण, और बी में बीटा कण, सी में गामा कण, और डी में उपयुक्त में से सभी। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए में है मत्स्य में, बी में उभयचर में, सी में सरीसृप में, और डी में स्तनी में। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनी में। 40 नंबर क्वेश्चन है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता है, बी में द्वितीय उपभोक्ता है, सी में तृतीय उपभोक्ता है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय उपभोक्ता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीन पीस क्या है। ऑप्शन में एक कृषि संबंधी संस्था, बी में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, और सी में पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यपाल के अधिकार का पद शपथ कौन देता है। ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और डी में है कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 43 नंबर क्वेश्चन है साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए में है साउथ एशियन प्रिपरेशन ट्रेड एंड एग्रीमेंट, और बी में सार्क प्रिपरेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, और सी में साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एजेंसी, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। 44 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी का बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए में लाल, बी में नीला हरा, और सी में पांडु, और डी में नीला। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऑप्शन में इंद्र और उसका हाथी, और बी में उर्वशी एवं स्वर्ग, सी में पौधे के जड़ी बूटियों संबंधित देवगण,
और डी में सोम और इस पे का नामांकित देवता। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पे का नामांकित देवता। 46 नंबर क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन 1/3, बी में 1/4 और सी में 1/6 और डी में 1/8। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/6। 47 नंबर क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए में आजीविकों ने और बी में थारुओं ने और सी में जैनों ने और डी में है तंत्रिकों ने। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन में बाहर अंग और सी में बारह उमंग और सी में है 14 पूर्व और डी में 14 उप पूर्व। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। 49 नंबर क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन में गुप्त काल, बी में प्रतिहार युग और सी में है राष्ट्रकूट काल और डी में सातवाहन युग। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। 50 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। ऑप्शन में 405 ईस्वी में और बी में 635 ईस्वी में और सी में 673 ईस्वी में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 673 ईस्वी में। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले को इंगित करता है? ऑप्शन में खराज, बी में खज्म और सी 3 में उस्र और 4 में मुक्तई। और निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन में ए में है केवल 1 और 2 में 2 और 3 और 3 में है, सी में है 1 2 3 और डी में है 1 3 और 4। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 1 3 और 4। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर से उस पहले शासक का पहचान कीजिए जिसमें बमौनी और गुआ छीना। ऑप्शन में हरिहर प्रथम, बी में हरिहर द्वितीय और सी में हरिहर तृतीय और डी में हरिहर चतुर्थ। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर तृतीय। 53 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ऑप्शन में चिश्ती, बी में सुराहवर्दी और सी में फिरदौसी और डी में कौबर्ती। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मध्यकालीन में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। ऑप्शन में है व्यापार के केंद्र के रूप में, 2 में है विद्या केंद्र के रूप में, 3 में है प्रशासनिक केंद्र के रूप में और 4 में है धार्मिक केंद्र के रूप में। और निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है 1 और 3, बी में है 1 2 3 और सी में 2 3 4 और डी में 2 और 4। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर का खान की उपाधि सम्मानित किया था? ऑप्शन ए में है कैप्टन हॉकिंस, बी में सर थॉमस रॉ और सी में है एवर्डन टैडी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर थॉमस रॉ। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए में बिहार, बी में गुजरात, सी में बंगाल और डी में मद्रास। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। 57 नंबर क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, बी में मोहम्मद शाह और सी में बहादुर शाह जफर और डी में जहांदार शाह। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में है नागानंद और बी में हर्षचरित्र और ब में और स में है तुगलकनामा और द में तोहफा उल मोहिउद्दीन और य में है नील दर्पण। सूची 2 में बाणभट्ट और 2 में हर्षवर्धन और 3 में अमीर खुसरो और डी में राजा राम मोहन राय और 5 में अब्दे मालिक इस्लामी और डी में दीनबंधु मित्र। तो 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अब करके दिया हुआ है सूची, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अ का बोला जा रहा है 2। नागानंद का मतलब हर्षवर्धन हो जाएगा और ब का बोला जा रहा है 1 हर्षचरित्र तो बाणभट्ट हो जाएगा, ठीक है। और तुगलक के हो जाएगा अमीर खुसरो तीसरा और तो द का हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा तोफर उल मोहिउद्दीन के राजा राम मोहन राय और नील दर्पण के हो जाएगा 6ठा नंबर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। चलिए आगे 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ।
ऑप्शन है धार्मिक असुविधा के कानून, और बी में सती निषेध रेगुलेटिंग 17वां, और 3 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, और 4 में राज्य हड़पने के सिद्धांत। निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर करके चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है 1 और 3, और बी में 1 और 4, और सी में 3 और 4, और डी में है 1, 2, 4। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। 60 नंबर क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के एक प्रांतीय सभा के स्थापना हुई। ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, और बी में 1974 ईस्वी में, और सी में 1976 सब में है 1772 ईस्वी में, और बी में है 1774 ईस्वी में, और सी में है 1776 ईस्वी में, और डी में 1778 ईस्वी में। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी 1774 ईस्वी में। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ऑप्शन है एम जी रानडे, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, और सी में पंडित रामाबाई, और डी में गोपाल हरि देशमुख। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गोपाल हरि देशमुख। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने पर सूर्य को समय लगता है। ऑप्शन में 5 करोड़ वर्ष, बी में 10 करोड़ वर्ष, और सी में है 20 करोड़ वर्ष, और डी में 25 करोड़ वर्ष। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़ वर्ष। 63 नंबर क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में है उनमें पुनर्जीवाश्म बहुत कम होते हैं, और बी में वे जल के लिए संरद्ध होती है, और सी में वह क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, और डी में इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वे क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? ऑप्शन में टोक्यो, बी में कैनबरा, सी में न्यूयॉर्क, और डी में लंदन। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैनबरा। 65 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। ऑप्शन है संपूर्ण भूमि का 25%, और बी में संपूर्ण भूमि का 50%, और सी में संपूर्ण भूमि का 40%, और डी में संपूर्ण भूमि का 33%। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर क्वेश्चन है पत्थर के कोयले के भंडार के कौन से देश विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन है नेपाल, बी में चीन, सी में न्यूजीलैंड, और डी में भारत। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के चावल के कटोरे के नाम बताइए। ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, बी में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, और सी में पूर्वोत्तर क्षेत्र, और डी में सिंधु गंगा का मैदान। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बांधित नदी है? ऑप्शन में ताप्ती, बी में कृष्णा, सी में लूनी, और डी में नर्मदा। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लूनी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। ऑप्शन में साफ आकाश से, और 2 में बंगाल की खाड़ी के अधिकतम दाब परिस्थिति से, और 3 में स्थल पर तापमान बढ़ने से। और निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है केवल 1, बी में 1 और 2, 3 में 1, 2, 3, और डी में 2 और 3। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। 70 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ी बाह नदी है। ऑप्शन में महानदी, बी में गोदावरी, सी में गंगा, और डी में नर्मदा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन ए में 1 में बोला आंध्र प्रदेश, 2 में बिहार, 3 में मध्य प्रदेश, और 4 में उत्तर प्रदेश। और निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर 1 में बोला जा रहा है, ए में बोला जाता है 3, 2, 4, 1, और बी में बोला जाता है 1, 2, 3, 4, और सी में बोला जाता है 2, 4, 3, 2, 1, और डी में बोला जाता है 3, 4, 1, 2। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 2, 1। 72 नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन में कंचनजंगा, बी में रुंडरू, और सी में गंगोत्री, और डी में केदारनाथ। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुंडरू। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मार्मा गोवा का पतन स्थित है। ऑप्शन ए में उड़ीसा में, बी में है तमिलनाडु में, सी में गोवा में, और डी में केरल में। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा में। 74 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। ऑप्शन में गहरे समुद्र में, बी में है अपतट में, और सी में सांस्कृतिक अंतः स्थल में, और डी में प्राकृतिक अंतः स्थलीय में। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपघट्टे में। 75 नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन में एक अंतर्गर्भीय है, बी में एक गर्त है, सी में है एक पदस्थलीय, और डी में एक संप्रदाय भूमि है।
तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संप्रदायी भूमि है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। ऑप्शन ए मरौड़ा में, बी में बेतिया में, सी में मोतिहारी में और डी में पटना में। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतिहारी में। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से बिहार की गंगा से मिलती है। एक में गंडक, बी में सोन, सी में घाघरा और 4 में पुनपुन। निम्नलिखित कोडों का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कोड दिया हुआ है, ए में 1 2 3 4 और बी में 1 2 4 और सी में 1 3 4 और डी में है 2 और 4। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार और बी में लोकसभा द्वारा और सी में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर और डी में बोला जाता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के सलाह पर। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर। 79 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ऑप्शन में वैध मतों का 1/3 और बी में वैध मतों का 3/4 और सी में वैध मतों का 1/5 और डी में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ऑप्शन में राष्ट्रपति के प्रति, बी में प्रधानमंत्री के प्रति और सी में लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति और डी में संसद के प्रति। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, संसद के प्रति। 81 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन 1951 की जनगणना पर और बी में 1961 की जनगणना पर, सी में 1971 की जनगणना पर और डी में है 1981 के जनगणना पर। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1971 के जनगणना पर। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। ऑप्शन में मुख्यमंत्री, बी में राज्यपाल, सी में है उपाध्यक्ष और डी में है भारत के राष्ट्रपति को। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। 83 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में उच्चतम न्यायालय को और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। ऑप्शन में गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम और सत्ता संपन्न और बी में सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सी में सार्वभौमिक, सत्तापन और जनवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र और डी में सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न और समाजवादी, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक, सत्तापन, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणवादी, जनवादी और गणतंत्र। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में लोकसभा अध्यक्ष और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होता है। ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और 2 में बोला जाता है राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और 3 में बोला जाता है संसद संविधान के संशोधन संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए और 4 में बोला जाता है ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर है 1 4 1 एवं 4 3 और 4 और 1 एवं 2 और केवल 4। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसकी विघटन किया जा सकता है। ऑप्शन में उस राज्य की विधानसभा द्वारा और बी में संसद द्वारा और सी में संसद द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर और डी में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य में कहाँ विधान परिषद है। ऑप्शन में केरल, बी में हिमाचल प्रदेश और सी में नई दिल्ली और डी में बिहार। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर कोट देखिए, निम्नलिखित कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर केवल बोला जाता है ए में 1 और 4, बी में 1 और 2 और सी में 2 और 3 और डी में केवल 4। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? ऑप्शन है अनुच्छेद 170, बी में अनुच्छेद 176, अनुच्छेद सी में अनुच्छेद 178 और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 170। 90 नंबर क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा और सांसदों की कितनी संख्या? ऑप्शन में 50, बी में 52, सी में 40 और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती योजना के मसौदे पर अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी में है योजना आयोग और सी में है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है? ऑप्शन में चावल के उत्पादन में, बी में दालों के उत्पादन में, सी में पटसन के उत्पादन में और डी में है गेहूं के उत्पादन में। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गेहूं के उत्पादन। 93 में भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है भूमि कर, बी में कृषि आयकर और सी में आयात शुल्क और डी में बिक्री कर। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर बिक्री कर। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी ऑप्शन में है एक में बोला नियोजन की आवश्यकता के कारण और 2 में बोला तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण और 3 में बोला कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण और 4 में औद्योगिक उन्नति के मंद गति के कारण और निम्नलिखित कोटों का सही उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन में केवल 1 और बी में है 2 और 1 और 2 और सी में है 2 और 3 और डी में है 2, 3, 4। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन में है केवल उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक होगा और बी में कोई भी वस्तु सलाहकार एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित है और सी में है यदि एक सहकारिता के क्षेत्र में है ही दूसरा नाम है और डी में किसी उद्यम के सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के दोनों में सहमति दायित्व है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किसी उद्यम के सरकारी एवं निजी क्षेत्रों दोनों में सम्मिलित दायित्व है। 96 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में एक अलग संविधान है? ऑप्शन में नागालैंड और बी में मिजोरम, सी में जम्मू कश्मीर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के 2 भागों में बांटा गया है, लेह और लद्दाख। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की सिंचाई क्षमता अंशतः कितनी है? ऑप्शन में है 89.20 लाख हेक्टेयर, बी में 90.30 लाख हेक्टेयर और सी में 102.64 लाख हेक्टेयर और डी में 92.11 लाख हेक्टेयर। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 102.64 लाख हेक्टेयर। 98 नंबर बिहार की सदस्य गहनता लगभग कितनी है? ऑप्शन में 108%, बी में 118%, सी में 128% और डी में 138%। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 138%। 99 नंबर क्वेश्चन है बिहार के कृषि का स्वरूप क्या है? ऑप्शन में जीवनदायी और बी में व्यवसाय, सी में नियतोन्मुखी और डी में आत्मनिर्भर। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर केवल ऑप्शन में केवल 1, बी में 2 और 3, सी में केवल 2 और डी में केवल 4। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जिला नियोजक एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन में राज्य का वित्त मंत्री और बी में है जिला विकास पदाधिकारी और सी में जिला नियोजन पदाधिकारी और डी में है राज्य के मुख्यमंत्री। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिला अधिकार पदाधिकारी। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आंसर देखने के लिए आपको यहीं पर आना होगा। जय हिंद दोस्तों।